इस्राएली हमले की आशंका से हिजबुल्लाह ने मुख्यालय को खाली किया। बेरूत में हिजबुल्लाह ने खाली किया है मुख्यालय। हिजबुल्लाह को मुख्यालय पर हवाई हमले का डर है। तो आप देखिए, बेरूत में जो हिजबुल्लाह का मुख्यालय है उसे खाली कर दिया गया, यानी कि यहां पर हवाई हमलों का डर अब सता रहा है। और अब आपको बताते हैं, हिजबुल्लाह ने फुटबॉल स्टेडियम पर जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया, आखिर वो कितनी घातक है। हिजबुल्लाह का विनाशक फलक 1 मिसाइल जिसके जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया, इसकी रेंज कितनी आप देखिए, 10 किलोमीटर की रेंज है। वजन है 113 किलोग्राम का, वॉरहेड 50 किलोग्राम लेने की क्षमता। MLRS छोटे वाहन से इसको बहुत आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। 10 किलोमीटर के अंदर भीषण तबाही मचाने में यह सक्षम है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल में अलर्ट है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाई है वॉर कैबिनेट की बैठक। जैसे सुमित बता रहे थे, आज भारतीय समय के अनुसार 4 बजे यह बैठक हो सकती है। हिजबुल्लाह को करारा जवाब देने पर इस वॉर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो हिजबुल्लाह के हमले के पीछे की वजह क्या है, आप जानिए फटाफट। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की हत्या का बदला लिया है। लेबनान पर लगातार हमले के बाद से हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह ने यमन पर हमले का बदला लिया है। हिजबुल्लाह का प्लान है इजराइल का सर्वनाश। ईरान के इशारे पर इजराइल के इस हमले को अंजाम दिया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, अमेरिका ने कह दिया है कि अगर अब इजराइल की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया तो कई फ्रंट्स खुलते हुए नजर आएंगे, खासतौर पर वो ईरान जो कि हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो कि प्रॉक्सी संगठन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस बात का डर है और यही होता हुआ दिख भी रहा है। अगर आज की तारीख में आप देखें कि जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ सभी तरह के फ्रंट्स खुल गए हैं। ऑलरेडी गाजा में वॉर चल ही रहा था। गाजा के सपोर्ट में हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल पर अटैक कर रहा था। हुती की तरफ से अटैक हो ही रहे थे। इराक और सीरिया से भी रह रहकर इजराइल पर अटैक हो रहे थे। और ईरान तो है ही, इन सब के पीछे ईरान है ही। तो आगे ये जंग बढ़ता है तो मतलब यह है कि कई और वॉर फ्रंट खुलेंगे। और वैसे में अमेरिका को भी फिर डायरेक्टली और भी इनडायरेक्टली तो है ही, डायरेक्टली भी इस वॉर में इंगेज होना पड़ेगा। बिल्कुल यही वजह है कि मनीष, हम बोल भी रहे हैं कि क्या अरब से ही विश्व युद्ध की चिंगारी छिड़ती हुई नजर आएगी।